हेलो दोस्तों, हम आपको आज क्लास 7th मैथ का 7 चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे जिसका नाम है वाणिज्य गणित। इस चैप्टर का नाम है वाणिज्य गणित। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित साड़ी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान लिखिए। तो इस साड़ी में एक्स के मान दिए हुए हैं और वाई के मान दिए हुए हैं। तो इनमें के का मान पूछा है। के का मान पूछा है के इजिकल टू एक्स अपॉन बाई। तो जो एक्स और बाई के मान दिए हैं उन्हें अपॉन करके सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं आगे। आपका पहला है, के मान पूछा है तो इस आपका पहला है 20/40। 20/40 यानी एक्स अपॉन बाई 20/40। तो 20 कैसे कट जाएगा, 20 × 20 20 दूनी 40, या फिर 20 × 20 20 दूनी 40, नहीं तो 0 0 काट के 2 × 2 2 दूनी 4 आंसर आ गया। अब आता है दूसरा आपका, इसका भी के इजिकल टू एक्स अपॉन बाई। तो इसका है 40/80 यानी 40 1 × 40 40 दूनी 80, या फिर 0 से 0 काट दो, 4 1 × 4 4 दूनी 8। अब आता है आपका तीसरा और चौथा। आपका तीसरा चौथा भी ऐसे ही होगा, के इजिकल टू एक्स अपॉन बाई। इसका है 60/120। 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 6 दूनी 12, या 60 1 × 60 60 दूनी 120। अब आता है आपका चौथा, एक्स यानी कि के इजिकल टू एक्स अपॉन बाई। 0 से 0 कट जाएगा, 8 × 8 8 16, या फिर 80 × 80 80 दूनी 160। ये इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है, 420 रुपये। तो ये बताओ 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा। क्या पूछा है इन्होंने, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा, ये बताइए। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है, 420 रुपये है। तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है, यानी 4 का 3 गुना ही तो है। 4 किलोग्राम का 420 है, तो 4 का 3 गुना ही तो है। 4 तिया 12, 4 तिया 12 हुआ। 4 का 3 गुना 12 होता है। तो इसका ये जो रुपए हैं, 4 किलोग्राम चाय के मूल्य है 420, तो 12 का कितना होगा, यानी ये 3 गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा आपका। तो इसमें 12 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 × 3, तो क्या हो गया आपका 1260 रुपये आंसर आ गया इसका। ओके, यही है। देखिए, ये 4 इसका 4 तिया 12 3 गुना ही तो है। 4 का 3 गुना कितना होगा, 4 का 3 गुना 4 का 3 गुना 12 होगा। तो ये बताइए, जो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य है वो 420 रुपये है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा, 3 गुना होगा। 420 × 3, ये 3 गुना होगा, तो 3 गुना का आंसर ये है। ठीक है, ओके, समझ आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका एक और है वो। तो इसका दूसरा तरीका ये रहा, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा, 420/4। इसका भाग दे देंगे तो 105 आएगा। 4 एकन 4, और बीच में 4 पंजे 20 है, तो बीच में जो जीरो लगता है उसे भाग टूटे की बिंदी कहते हैं। 4 एकन 4, बीच में जो जीरो लगेगा, फिर 4 पंजे 20, 105 रुपये आ गया 1 किलोग्राम चाय का मूल्य। तो ऐसे ही 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य 12 × 105 आ गया। ये आपका आंसर आ गया 1260। ओके, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है आपका, एक तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि एक कार की जो चाल है वो कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड। एक कार की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 घंटे बाद वो कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे बाद तय दूरी, तो 30 × 18/5। ये 18/5 है आपका, वो मीटर पर सेकंड को चेंज किया हुआ है किलोमीटर में। किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। तो इसका 5 छिक्का 30, 18 छिंग 18 का इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 108 किलोमीटर। यही इसका आंसर है तीसरे का। तो अब आपका है चौथा प्रश्न है आपका,
निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो इसमें दिया है मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या 1 2, खाली जगह 4 5। फिर आती है मजदूरी, जो मजदूरी है रुपए में बाई, ये एक्स का मान है, ये कितना है बाई का मान है। एक मजदूर है, वो उसकी मजदूरी है 50 रुपये। तो दूसरे मजदूर की मजदूरी कितनी होगी? यहाँ पर खाली है तो कितना होगा? यहाँ पहला मजदूर, यानी कि ये एक टाइप से क्रम से ही तो लिखे हुए हैं 1 2 3, तो यहाँ होगा 3, तीसरा मजदूर। ठीक है, यहाँ होगा 3। तो एक मजदूर की मजदूरी कितनी है? 50 रुपये। तो दूसरा जो है दो मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? 2 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? 50 का, एक की 50 और 2 की कितनी होगी? 100। 2 की कितनी होगी? 100। और अब आता है आपका पाँचवा। जब 4 की 200 है तो 5 की कितनी होगी? 4 की 200 है तो 5 की कितनी होगी? 250। ये आपका होगा 250। एक अनुपात 50 है तो ये भी 1:50 होना चाहिए, ये भी 1:50 होना चाहिए, ये भी 1:50 होना चाहिए, ये भी 1:50 होना चाहिए। तो 2 1 2, 2 पंजे 10, 1:50 हो गया। 3 1 3, 5 15, 1:50 हो गया। 4 1 4, 4 पंजे 20, 1:50 हो गया। 5 1 5, 5 25, 1:50 हो गया। यानी कि एक पहले वाले के बराबर ही हैं, ये सभी पहले वाले के क्या बराबर हैं। जैसे अगर आपको जैसे गुणा करने में दिक्कत आ रही हो कि इसमें 2 की कितनी होगी कि 100, जैसे नहीं तो आप वैसे 50 50 बढ़ाते जाइए। 50 50 मजदूरी है जो वो बढ़ाते जाइए। इसकी 50 है तो इसकी 100 है, जब 2 की 100 है तो 3 की 150 है, और 3 की 150 है तो 4 की कितनी है? 200 है। 4 की 200 है तो 5 की कितनी है? 250। यानी कि इसमें 50 50 बढ़ाते जाइए। तो यही आपकी साड़ी है। ओके, अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो अब आपका है 5वां सवाल है, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। 6 कलमों का मूल्य कितना है? 24 रुपये। तो 10 कलमों का मूल्य बताइए, इन्होंने पूछा है। तो ये बताइए ये बताइए 6 कलमों का मूल्य कितने रुपए है? 24 रुपये है। 6 कलमों का मूल्य आपका 24 रुपये है, तो 10 कलमों का मूल्य कितना होगा? तो देखो 6 का ये 3 गुना ही तो है, 6 का ये 4 गुना ही तो है। 6 चौको 24 है। 6 कलमों का मूल्य जब 24 रुपये है, 6 कलमों का मूल्य जब 24 रुपये, तो 10 कलमों का मूल्य कितना होगा? ये 6 का 4 गुना ही तो है, तो 10 का 4 गुना कितना होगा? 40 होगा। 10 का 4 गुना कितना होगा? 40 होगा। जैसे ये देखिए 6 का 4 गुना कितना है? 6 का 4 गुना, 6 का 4 गुना कितना है आपका? 24 है। तो 10 का 4 गुना कितना होगा? 10 का 4 गुना, 10 का 4 गुना कितना होगा? 10 गुणा 4 यानी कि 40। 40 होगा, वही है इसमें। 6 का 4 गुना 24 है, तो 10 का 4 गुना कितना होगा? 40 होगा। 10 का 4 गुना कितना होगा? 40 होगा। यहाँ से पहले यहाँ कुछ सवाल पढ़िए गए, सवाल में कैसे दे रहे हैं, जैसे सवाल में देते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं। जब 6 कलमों का मूल्य 24 है, कितना है? 6 चक 24, 4 गुना है, तो 10 कलमों का मूल्य कितना होगा? 4 गुना होगा। 10 चक 40 हो गया। और दूसरा मेथड भी है आपका, तो दूसरा मेथड बताते हैं आपको। चलें, तो आपका दूसरा मेथड है 5वें सवाल का कि 6 कलमों का मूल्य कितना है? 24 रुपये। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, तो ये बताइए एक कलम का मूल्य कितना होगा? एक कलम का मूल्य होगा 24/6। कितना होगा? 24/6। फिर 6 से 24 कट जाएंगे, 6 चक 24, तो 10 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 चक 40। जब एक कलम का मूल्य 4 रुपये है, तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा? 40 रुपये होगा। नॉर्मल सी बात है। ओके, अब चलते हैं 6ठे सवाल पर। तो अब आपका है 6ठा सवाल है, 5 मजदूरों की मजदूरी
5 मज़दूरों की मज़दूरी है 1250 रुपये। तो ये बताइए 8 मज़दूरों की मज़दूरी कितनी होगी। तो सवाल है 5 मज़दूरों की मज़दूरी 1250 रुपये, तो एक मज़दूर की मज़दूरी कितनी होगी। तो हम एक मज़दूर की मज़दूरी निकाल लेंगे। एक मज़दूर की मज़दूरी कितनी होगी 1250/5 कितना आया 250 रुपये। एक मज़दूर की मज़दूरी कितनी है 250 रुपये है, यानी एक मज़दूर कितने रुपए लेता है काम करने के 250 रुपये लेता है। तो ये बताइए 8 मज़दूर काम करने के कितने रुपए लेंगे। तो 8 मज़दूर 8 गुणा 250, 8 का 250 में गुणा करेंगे 2000 आंसर आएगा। 2000 रुपये 8 मज़दूर लेंगे। ओके, समझ आया हो। अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो आपका है 7वां सवाल है कि 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य। 4 गेंद या 3 कलमों का जो मूल्य है वो है 12 रुपये। तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। तो 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये। एक गेंद या एक कलम, एक गेंद या एक कलम का मूल्य कितना होगा 12/4, क्योंकि गेंद है 4 है, मूल कितना है 12 है, तो 12/4 एक गेंद का निकालना है। फिर आता है 12/4, 4 तिया 12, 3 आया, एक गेंद का मूल्य आया 3 रुपये। एक गेंद का मूल्य कितना आया 3 रुपये। ऐसे ही एक कलम है, 3 कलम का मूल्य कितना है 12 रुपये, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा 12/3, 12/3 होगा। 3 चौक 12, 4 रुपये आया। एक कलम का मूल्य कितना आया 4 रुपये। तो ऐसे ही 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य पूछा है। 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य कितना होगा 6 गेंद, एक कलम का मूल्य कितना है 3 है, तो एक गेंद का मूल्य कितना है 3 रुपये है। एक गेंद का मूल्य है 3 रुपये, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6 तिया 18, और 3 कलम का मूल्य 3 कलम का 12 है। एक कलम का मूल्य कितना है 4 रुपये है, तो 6 कलम का मूल्य कितना होगा 6 कलम का मूल्य होगा 6 चक्क 24, 6 चक्क 24। तो दोनों 6 गेंद और 6 कलम का कुल मूल्य जो टोटल मूल्य मिलाकर है वो है 42 रुपये। कितना है 42 रुपये, यानी दोनों का मूल्य कितना है 42 रुपये है। 18 और 24 42 रुपये। 6 गेंद का मूल्य 18 है, 6 कलम का मूल्य 24 है। ओके, अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो अब आपका है 8वां सवाल है कि एक मशीन 5 मिनट में कितने पन्ने छापती है 200। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, तो वो क्या पूछ रही है कि 2 गुणा 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। 2 गुणा 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो ये बताइए 5 मिनट में मशीन 200 पन्ने छाप रही है, तो 1 मिनट में मशीन कितने पन्ने छापेगी। 1 मिनट में मशीन कितने पन्ने छापेगी 5/200, 1/40 पन्ने छापेगी मशीन। 5 × 5, 5 चौक 20, 40 पन्ने छापेगी मशीन 1 मिनट में। तो ये बताइए 1 मिनट में 1/40 पन्ने छापेगी, तो उसमें दिया है 2 गुणा 10⁻³ यानी 2 गुणा 10⁻³ क्या होगा 2000 होंगे, क्योंकि 10 पे जितनी घात होती हैं उतने ही ज़ीरो लगते हैं। 10 पर जितनी भी घात होती हैं उतने ही ज़ीरो लगते हैं। तो 2 गुणा 10⁻³ या 2000, यानी 2000 पन्ने छापने में कितना समय लगेगा वह उसने ये पूछा है। तो 2000 पन्ने छापने में समय बराबर 2000 गुणा 1/40, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से 200 कट जाएंगे, 4 पंजे 20, एक 0 बचा, 50 मिनट। आंसर इसका आ गया 50 मिनट, यानी कि जो 2000 पन्ने छापेगी मशीन वो छापेगी आपके 50 मिनट में। ओके, अब चलते हैं 9वें सवाल पर। 9वां सवाल है कि एक परिवार के 4/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। तो ये बताओ 3/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है आपका एक परिवार को 4/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर प्राप्त गेहूँ 36 किलोग्राम। तो ये बताइए एक यूनिट पर कितना मिलेगा।
1 यूनिट पर कितना मिलेगा। तो ये जो 4 सही 1/2 है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 सही 1/2 को, 4 सही 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा, 9 होगा, या इसी यही है 9/2। यानी कि जो 4 सही 1/2 है उसे हम 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो गया, यानी 9/2 हो गया ये। अब इसमें अब ये 36 है, तो 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट पर प्राप्त गेहूँ निकालने हैं हमें। 1 यूनिट पर कितने गेहूँ मिल जाएंगे, तो 1 यूनिट पर गेहूँ मिल जाएंगे। तो देखो ये 36 है, 36/9/2। तो ये 36 कहाँ 36 के पास 2 चले जाएंगे, 2 गया ऊपर चले जाएंगे, 9 रह जाएंगे। तो ऐसे ये 36 गुणा 2/9, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, यानी 1 यूनिट पर 8 किलोग्राम गेहूँ मिलेंगे। 1 यूनिट पर कितने किलोग्राम गेहूँ मिलेंगे, 8 किलोग्राम। तो ये बताइए 3 सही 1/2, यानी तो 3 सही 1/2, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 प्लस कर लेंगे, 7 हो गया। 7/2 यूनिट पर प्राप्त गेहूँ, 7/2 यूनिट पर प्राप्त गेहूँ कितना होगा, 7/2 गुणा 8, 2 से 8 कट जाएंगे, 2 चौक 8, 7 चौक 28, आंसर आ गया आपका 28 किलोग्राम गेहूँ मिलेंगे। ओके, यही आंसर है आपका। अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो आपका 10वां सवाल है, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 315 मीटर, उसकी चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसमें समय में कितने समय में पार करेगी, उसमें समय पूछा है। सूत्र होता है आपका चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो इसमें समय पूछा है, तो समय का सूत्र समय निकालना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय की जगह पर चाल हो जाएगी। तो चाल, तो आपका लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, यानी दूरी, लंबाई को ही हम दूरी भी बोल सकते हैं। क्या, लंबाई को दूरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है ना, लंबाई या डिस्टेंस। 315 मीटर, दूरी कितनी है, 315 मीटर, और जो चाल है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 315 मीटर। अब इसको जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 गुणा 1000, जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 का गुणा करेंगे मीटर, फिर जो आपके सेकंड होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखे होंगे सेकंड। तो सेकंड जो घंटा है उसको चेंज करेंगे, घंटे को जब चेंज करेंगे सेकंड में तो 3600 होगा। तो 3600 आपके ऊपर चले जाएंगे, 3600 सेकंड। तो देखो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब आता है 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, बचा 1, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18/5 आ गया। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट 315/54 में डायरेक्ट हम 18/5 का गुणा कर देते, आ जाता, पर ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये मीटर है, ये मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपका आ गया 18/5, 315/54 गुणा 18/5, क्योंकि सेकंड में आंसर आना है। तो आपका 18 से कट जाएगा 54, 18 एकन 18, 18 तिया 54, 5 से कट जाएगा 315, 5 एकन 5 और 5 छिक्का 30, बचा कितना, 1 बचा, 5 तिया 15, यानी 63/3 आ गया। 63/3, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, यही आपका आंसर है। और आपकी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ओके, टेक केयर ऑल।